हमने क्यों दरखास्त करनी है जी? अली अमीन गंडापुर साहब जाके मिले हैं और 3 बजे स्वाति साहब को उठाया गया है। मुझे नहीं पता ये कौन सी ऐसी बात है, हमने क्यों दरखास्त करनी है? हम कमिश्नर साहब जो थे वो हुकूमती मशीर है सर, मनसूख कर चुके थे। ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ, तो खुद नहीं पता था। ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रोग्राम में ताहिर भाई, मुझे पता चला, ताहिर भाई हमारे प्रोग्राम में एक दूसरे प्रोग्राम में हुकूमती मशीर है बैरिस्टर अकील साहब, वो कहते हैं कि जी हमने अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी। तो आप इन इतलात को, इन खबरों को कंफर्म नहीं कर रहे? नहीं, अगर आपने किया तो इसका मतलब ही फिर इनका मतलब ये हुआ कि इनको हम जो कहेंगे ये मानेंगे ना। इसका मतलब इनकी सारी जमात तो ना हो रही है। अलीमा खान साहब कह रही है कि आजम स्वाति साहब कौन होते हैं जाने वाले। मेरा सवाल यह है कि वो आगे से कौन होता है जो मिल रहा है उनको? अगर वो कहता है कि मैं जलसा कैंसिल नहीं करूंगा। एक रात पहले शेख शहीन साहब, मैं था और एक तीसरे थे किसी और निजी टीवी पे, तो वो बातें कर रहे थे, वो कहते किसी सूरज जलसा कैंसिल नहीं होगा। और अब यही तरीका अब इनको हमने 40 जो है कंडीशंस नेचुरली कमिश्नर के पास इख्तियार है जलसा कैंसिल करने का, और अब भी अगर उन्हीं चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हवाले से तो इनको मेरे ख्याल है कोई किसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन एज ए सियासी वर्कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जलसा कर भी लेते हैं तो एक ही दफ़ा कर लें, जो कट्टी कट्टा निकल जाए और इनका काम खत्म हो। और बहुत सारे इससे बड़े इशू हैं, कोई जलसा बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए, तो इसने करना है तो अच्छा, सवाल मैं आपसे भी वही रिपीट करता हूं कि इस कानून साजी से मुतल्लिक, जिससे मुतल्लिक आप कह रहे हैं कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। कौमी असम्बली में JUI की 8 नशिस्तें, जबकि सेनेट में 5 अराकीन हैं। अगर सेनेट में आपको JUI तस्लीम कर लेती है, यानी आपके लेजिस्लेशन को आपकी तरफ वोट डाल देती है, तो उनके आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई। सिर्फ और सिर्फ 4 वोट दरकार हैं। तो 4 वोट के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे बैक एंड पे कहीं ना कहीं, क्योंकि जरदारी साहब आज खुद गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। ये मुलाकातें तो होनी चाहिए ना, कल इनसे भी मिले हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। मौलाना साहब हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको दिल चाहता है वो मिल सकते हैं, इस फंडामेंटल राइट ऑफ मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एजेंडा ऐसा नहीं है, चूँकि इनको पता है जरका साहबा को ये एजेंडा पहले आता है, अभी तक कोई ऐसा एजेंडा नहीं आया। और जब चूँकि ये जॉइंट सेशन है अपना 28 को, उस दिन पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है किसी किस्म की भी। और अगर होगी तो फिर आपको ज़रूर आपके सामने पहले बताया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। और उसके लिए नेचुरली जो आपने दुरुस्त फरमाया कि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, अगर वो पूरी होती है तो देन वी हैव अ लीगल राइट कि हम कोई भी जो किसी को जो कानून साजी जो आवाम की भलाई के लिए या आवाम के फलाह बहबूद के लिए वो हम कर सकते हैं। ये तय कर लिया आपने मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना? वो कहा जा रहा है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कुछ लोगों को अंदर का खौफ कहा जा रहा है ना, उनको अपना ही खौफ अंदर से और नेचुरली आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो राइट नाउ वी डोंट हैव 2/3 अक्सरियत, इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है और अभी तक कोई जो एजेंडा है वो भी नहीं आया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मतलब ये जो बारूदी सुरंगें कहते थे हम बचा दी हैं और आज वो हम पे इतराज़ कर रहे हैं। वो कहते ने अपना अक्सर धोखा दे जाते ने, शक्लों वेखे जाचे लोग, सानू आके रावां दसन अपने घरों को बचे लोग। इनको तो अपनी डायरेक्शन का ही नहीं पता। ये जिसको दिन को कहते हैं मीर जाफ़र, मीर सादक है, यजीद है, रात को उसको कहते हैं बाप है, सारी उम्र ही आपकी एक्सटेंशन ले ले, किसी बात पे तो खड़े हो। और फिर ये सियासी जमात थोड़ी है, ये तो एक मिलिटेंट ग्रुप है। 25 मई को उन्होंने असमतुल्लाह जनेजो को मारा, यहाँ पे जो SSP था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उसके अलावा इन्होंने रेडियो स्टेशन पे हमला किया, PTV पे हमला किया। फिर आपके कहने में 22 अगस्त का जलसा भी मुल्तवी कर देते हैं ना सर। और फिर उसके बाद लाहौर में जब जमान पार्क में इन्होंने पुलिस को मारा, जो IG है अभी सर, मुलतवी देखे जो सियासी जमातें होती है, हमारे भी जैसे मुलतवी होते थे, हम फिर भी करते थे। तो इनमें तो वो शक्कत ही नहीं है ना। इनको पता था, आपने देखा नहीं जो अली अमीन गंडापुर 5-5 हज़ार रुपया दे के बंदे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो उसने पैसे दिए उनको, वापस उन्होंने कहा जी हमारे पैसे बाहर निकालो, आपने मैं ये कहा था 5-5 हज़ार रुपया हम आपको देंगे। अब ये फिर पैसे इकट्ठे करें जो बाहर से लोगों के पैसे मंगवाते हैं कि आपने दरखास्त नहीं की थी, वो लोगों को 5-5 हज़ार रुपया जलसे के लिए देते हैं। आपने कोई दरखास्त नहीं की थी और इस किस्म का। बाकी अभी इनको दोबारा हमने क्यों दरखास्त करनी है जी? अली अमीन गंडापुर साहब जाके मिले हैं और 3 बजे स्वाति साहब को उठाया गया है। मुझे नहीं पता ये कौन सी ऐसी बात है, हमने क्यों दरखास्त करनी है? हम कमिश्नर साहब जो थे हुकूमती मशीर है सर, मनसूख कर चुके थे। ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ, तो खुद नहीं पता था। ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रोग्राम में ताहिर भाई, मुझे पता चला, ताहिर भाई हमारे प्रोग्राम में एक दूसरे प्रोग्राम में हुकूमती मशीर है बैरिस्टर अकील साहब, वो कहते हैं कि जी हमने अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी। तो आप इन इतलात को, इन खबरों को कंफर्म नहीं कर रहे? नहीं, मुझे पता है। इसका मतलब इनकी सारी जमात तो ना हो रही है। नहीं,
नहीं, अगर अगर आपने किया तो इसका मतलब ही फिर इनका मतलब ये हुआ कि इनको हम जो कहेंगे ये मानेंगे ना। इसका मतलब इनकी सारी जमात तो ना हो रही है। अलीमा खान साहब कह रही है कि आजम स्वाति साहब कौन होते हैं जाने वाले। मेरा सवाल ये है कि वो आगे से कौन होता है जो मिल रहा है उनको, अगर वो कहता है कि मैं जलसा कैंसिल नहीं करूंगा। एक रात पहले शेख शहीन साहब, मैं था और एक तीसरे थे किसी और निजी टीवी पे, तो वो बातें कर रहे थे, वो कहते किसी सूरज जलसा कैंसिल नहीं होगा। और अब यही तरीका अब इनको हमने छोटी जो है कंडीशंस, नेचुरली कमिश्नर के पास इख्तियार है जलसा कैंसिल करने का, और अब भी ये अगर उन्हीं चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हवाले से तो इनको मेरे ख्याल है कोई किसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन एज ए सियासी वर्कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जलसा कर भी लेते हैं तो एक ही दफ़ा कर लें, जो कट्टी कट्टा निकल जाए और इनका काम खत्म हो। और बहुत सारे इससे बड़े इशू हैं, कोई जलसा बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। और दूसरा आपने कहा कुछ बयानिए फरमाइशी भी होते हैं। अभी हमने देखा कि एक सर्टन सीज फायर है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल बाजवा साहब को लेके। मलिक अहमद खान साहब ने तो खैर तमाम चीज़ों को जुटला दिया जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून लेके चल रही थी। आज फिर एक्टिव हुए इरफान सदीकी साहब। उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री पर मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी जनरल बाजवा साहब ने। अच्छा, मैं तो वैसे हमेशा साहब समझता हूँ इरफान सदीकी साहब बोल रहे हैं मतलब नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के भी जनरल बाजवा साहब के हवाले से कंसेंसस नहीं है, हर एक की अपनी जुबान है। जी बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेट आई ओन यू, बट आई ओन ख्वाजा आसिफ साहब और जो इरफान सदीकी साहब ने फरमाया कि ये बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि संडे वाले दिन जो है इनका नोटिफिकेशन किया गया था जब DGISA बनाया गया था जनरल फैज साहब को, और उनको हटा दिया गया था। उस वक्त भी ये सारी धमकियाँ थी। लेकिन मेरे पास चूँकि इतना मैं VOP हूँ, वेरी ऑर्डनरी पर्सन, मुझे तो आप जैसे भाई बुला लेते हैं TV पे, मैं आ जाता हूँ। तो ये अगर, लेकिन फिर भी मैं ख्वाजा आसिफ साहब और इरफान सदीकी साहब की जो बात है उसको मैं वही मेंटली सपोर्ट करूँगा कि वो गैर जुम्मेदाराना बयान इस तरह से नहीं दे सकते। मे भी मलिक अहमद खान साहब मेरे लिए भाई हैं, उनकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन चूँकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उनके बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आई विल डेफिनेट मीट हिम और देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू से सम आंसर।